एक आदमी अपने प्यार में कितनी हदें पार कर सकता है, ये मूवी आपको दिखाती है। मूवी का नाम है मद्रासी। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एनआईए के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां प्रेम नाम का ऑफिसर अपने साथियों से कह रहा था कि जल्द ही तमिलनाडु में इलीगल गन्स आने वाली हैं, जिससे पूरे राज्य में खतरा मंडराएगा और हमें उन्हें रोकना है। इसके बाद प्रेम अपने साथियों के साथ निकल जाता है इलीगल गन्स को तमिलनाडु में एंटर होने से रोकने के लिए। लेकिन यहाँ तो पहले से ही गुंडे तैयार थे, इसलिए एनआईए और उन गुंडों के बीच में फायरिंग होने लगती है। फिर जब एनआईए के ऑफिसर उन पर भारी पड़ रहे थे, तब यहाँ विराट और चिराग नाम के दो दोस्त आते हैं, जो उन ऑफिसर को मारने लगते हैं। असल में इन गन्स को यही दोनों तमिलनाडु में बेचने के लिए आ रहे थे। जिसके बाद विराट यहाँ आधे से ज्यादा ऑफिसर को मार डालता है और उसमें प्रेम भी घायल हो जाता है। वहीं विराट गन्स के ट्रक को लेकर तमिलनाडु पहुंच गया था। इसके बाद हम एक रघु नाम के लड़के को देखते हैं, जो आत्महत्या करने के लिए एक फ्लाईओवर से कूद जाता है, पर वो मरता नहीं, बस उसके पाँव में चोट आती है, इसलिए लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रघु को जब होश आता है तो वो कहता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो मरना था। वहीं हम देखते हैं कि प्रेम का भी इलाज हो रहा है, तो रघु प्रेम से ही फालतू के सवाल करने लगता है। फिर 2 दिन ऐसे ही निकलते हैं, जिसके बाद प्रेम अपने खबरी को फोन करता है, जो कि विराट की गैंग में शामिल है। वो खबरी बताता है कि विराट ने ट्रक एक गैस प्लांट में छुपाए हैं और जल्द ही यहाँ से ये बंदूक आम लोगों के बीच में आ जाएंगी, जिससे पूरे तमिलनाडु में सिर्फ खून खराबा होगा। फिर थोड़ी देर बाद प्रेम का एक और खबरी आता है, जो प्रेम को बताता है कि मैं उस फैक्ट्री में वर्कर बनकर गया था, लेकिन वहाँ तो आने और जाने वाले हर इंसान पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में उन गन्स के ट्रक को बर्बाद करना बहुत मुश्किल है। जिस पर प्रेम कहता है कि हमें उन ट्रक्स को उड़ाना होगा, पर सवाल यह है कि ये काम करेगा कौन। फिर प्रेम अपने सर से इस मिशन को पूरा करने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके हेड कहते हैं कि हमने पहले ही अपने काफी सारे लोग खो दिए हैं, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनकर प्रेम सोचने लगता है कि ये काम मैं किसे दूं, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। और कौन हो सकता है जो अंदर जाकर पूरी फैक्ट्री उड़ा दे ताकि एक भी बंदूक न बचे। तभी वहाँ एकदम से रघु फिर जान देने की कोशिश करता है, पर लोग उसे बचा लेते हैं। ये देखकर प्रेम सोचता है कि ये मरना क्यों चाहता है। फिर प्रेम रघु को अपने पास बुलाकर कहता है कि अगर तुझे मरना ही है तो एक अच्छा काम करके मरना। इस पर प्रेम का बेटा जो एनआईए ऑफिसर था, वो कहता है कि एक बाहरी इंसान को मिशन में क्यों मिलाना। तब प्रेम कहता है कि हम में से कोई ये मिशन करने जाएगा तो हेड मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन ये बाहरी इंसान ये कांड करेगा तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और हमारा नाम भी नहीं आएगा। फिर प्रेम अपने साथियों से कहता है कि इस रघु की पूरी जानकारी निकालो, तो वो लोग इस काम में लग जाते हैं। फिर थोड़ी छानबीन करने पर पता चलता है कि रघु तो एक मेंटल पेशेंट है। असल में उसका 14 साल से इलाज चल रहा है और वो दवाइयों के कारण ही लोगों के बीच में आम इंसान बनकर रह रहा है। फिर यहाँ से सीन 6 महीने पहले पास्ट में जाता है, जहाँ हम एक आदमी पर कुछ लोगों को हमला करते हुए देखते हैं। तब उससे बचाने वहाँ मालती नाम की लड़की आती है, पर इन गुंडों ने आदमी का बुरा हाल कर दिया था। तभी वहाँ रघु आता है और वो उस घायल आदमी को पापा कहकर बुलाता है और उन लोगों को पीटकर वहाँ से भगा देता है। फिर कुछ दिन बाद मालती जब हॉस्पिटल में पेशेंट देख रही थी, असल में मालती एक डेंटिस्ट है, तो यहाँ उसे रघु दिखता है जो इलाज कराने आया था। तब मालती चेकअप करके कहती है कि ठंडी और गर्म चीजों से दूर रहना और फिर दोबारा चेकअप के लिए आना। जिसके थोड़ी देर बाद मालती देखती है कि रघु तो बाहर कैंटीन में चाय पी रहा है, इसलिए मालती उसे रोकने जाती है और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है, जहाँ रघु काफी अच्छी बातें कर रहा था। फिर ये रोज मिलने लगते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक दिन जब रघु मालती से मिलने आता है तो देखता है कि हॉस्पिटल में काफी सारे लोग एक्सीडेंट के बाद आए हुए हैं और उन्हें खून में देखकर रघु का दिमाग घूम जाता है और वो उन लोगों को मम्मी पापा कहकर पुकारने लगता है। ये देखकर मालती हैरान थी कि इसे क्या हो गया। जिसके बाद मालती उस आदमी से मिलती है जिसे रघु उस दिन पापा कह रहा था। तब वो आदमी कहता है कि रघु मेरा बेटा नहीं है, वो तो बस लड़ाई से मुझे बचाकर मुझे घर छोड़ गया। ये सुनकर मालती हैरान थी। फिर मालती थोड़ा और पता करने रघु के डॉक्टर के पास आती है, जिससे रघु कई बार बात कर चुका था। तब वो डॉक्टर बताते हैं कि रघु एक मेंटल पेशेंट है। असल में रघु के सामने उसके परिवार के सारे लोग एक बस में ब्लास्ट होने के कारण मारे गए थे। ये देखकर रघु सदमे में आ गया था और उसे लगता है कि काश उसने अपनी फैमिली को बचा लिया होता। इसलिए वो जब भी किसी इंसान को मुसीबत में देखता है तो उसे अपने माता पिता दिखाई देते हैं, इसलिए वो मदद करने लगता है। हालांकि डॉक्टर ने रघु का काफी
काफी हद तक इलाज कर दिया है। ये जानकर आज मालती रघु से जब मिलती है तो अपने प्यार का इजहार कर देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन रघु कहता है कि मैं तो एक मेंटल पेशेंट हूँ, मुझसे प्यार करने से पहले सोच लो। जिस पर मालती कहती है कि मेरे भाई और पापा विदेश में एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ एक लड़के ने छोटी सी बात पर उन दोनों को गोली मार दी थी और किसी ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन मैंने तुम्हें देखा कि तुम कैसे लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हो, तब से तुम मुझे अच्छे लगने लगे। ये सुनकर रघु भी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी मालती को चाहता था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम विराट को चिराग से बात करते हुए देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि विराट ने पहले ही तमिलनाडु में फ्री की बंदूकें बांट दी हैं ताकि यहाँ पर खून खराबा हो और लोग बंदूकें खरीदने पर मजबूर हो जाएं। फिर होता भी ऐसा ही है, लोग शहर में बात बात पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। इसके बाद प्रेम को पता चलता है कि एक बच्चे ने कहीं से बंदूक लेकर स्कूल में गोली चलाई है और कई सारे बच्चों पर उसने बंदूक तानी हुई है। इसलिए प्रेम अपनी टीम के साथ उस बच्चे से बंदूक लेने आता है, पर वो बच्चा तो बंदूक नहीं दे रहा था। तब वहाँ रघु आगे आता है उस बच्चे से बंदूक लेने के लिए, पर ये बच्चा तो रघु पर ही फायरिंग कर देता है जिससे रघु गोली लगने से वहीं बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ से सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहाँ रघु और मालती की लव स्टोरी काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन मालती एक वीडियो देखती है जिसमें एक लड़की पर उसके लवर ने एसिड फेंक दिया था और वहाँ रघु खड़ा था जिसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये वीडियो देखकर मालती हैरान थी कि रघु ने कुछ किया क्यों नहीं। फिर ये वीडियो जाकर मालती रघु के डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि जब से तुम रघु से मिली हो तो वो खुद पर कंट्रोल कर रहा है और जैसे बाकी लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे रघु ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। ये सुनकर मालती हैरान थी कि रघु भी बाकी लोगों की तरह मतलबी होता दिख रहा है। इसलिए मालती अगले ही दिन रघु की लाइफ से दूर चली जाती है कि मुझे ऐसे मतलबी इंसान से प्यार नहीं हो सकता जो किसी की भी मदद नहीं करता। इसी के बाद से रघु पूरी तरह टूट गया था और मालती के जाने से वो आत्महत्या करना चाहता था, पर बार बार ट्राई करने के बाद भी वो हर बार बच गया। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि रघु अभी भी जिंदा है। वहीं प्रेम को खबर मिलती है कि गन्स इसी फ्राइडे को हर तरफ फैलने वाली हैं, जो बात वो अपने साथियों को बताता है और ये लोग विराट को रोकने का प्लान बनाते हैं। इधर विराट को भी खबर मिल गई थी कि कोई 2 जासूस उसकी गैंग में है, इसलिए वो वहाँ मौजूद सारे लोगों को जान से मारने वाला था। तब प्रेम का साथी बता देता है कि मैं पहला जासूस हूँ और वो किसी दूसरे इंसान का नाम लेता है ताकि प्रेम का दूसरा खबरी जिंदा बच जाए और विराट उन दोनों को मार देता है। इसके बाद विराट कहता है कि अब हम कल ही सारी गन्स डिलीवर करेंगे क्योंकि वो NIA वाले हमारे पीछे पड़े हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेम का दूसरा खबरी ये बात उसे बता देता है, जो जानकर प्रेम टेंशन में आ जाता है कि अब हम इतनी जल्दी करेंगे क्या। फिर वो रघु से कहता है कि तुम्हें अगर मरना है तो पूरे तमिलनाडु की जान बचाकर मरो। ये सुनकर रघु खुश हो जाता है कि ये काम तो मैं ही करूंगा, जिससे मेरी मालती बहुत खुश होगी क्योंकि वो तो यही चाहती है कि मैं लोगों की मदद करता रहूं। जिसके बाद प्रेम उसी दिन रघु को उस फैक्ट्री में वर्कर बनाकर भेज देता है और प्लान था उस पूरे प्लांट को उड़ाने का, वो भी रात के समय जब वहाँ कोई भी वर्कर ना हो। फिर रात को जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो रघु बॉम्ब फिट करने लगता है। तभी विराट को गार्ड बताते हैं कि एक वर्कर बाहर नहीं आया है, जो सुनकर विराट और उसके साथी फैक्ट्री में चेक करने जाते हैं और विराट ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। फिर थोड़ी खोज करने पर इन लोगों को रघु मिल जाता है जो बॉम्ब लगा रहा था और यहाँ रघु के उन लोगों से लड़ाई होने लगती है जिसमें रघु तो इन्हें बुरी तरह मारता है। वहीं विराट नशे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इधर हम प्रेम के ऑफिस में मालती को आता देखते हैं जो कहती है कि मुझे रघु के बारे में पता चला कि वो आपके साथ है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तब ये सुनकर प्रेम के होश उड़ जाते हैं कि अब हम करें क्या, रघु तो वहाँ पर मरने गया है। इधर रघु ने विराट को भी पीट कर बेहोश कर दिया था और फिर उसे समझ नहीं आता कि वो अब करे क्या, क्योंकि इस समय तो फैक्ट्री में काफी लोग मौजूद हैं। इसलिए वो तुरंत विराट के फोन से प्रेम को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ तो लोग मौजूद हैं, मैं क्या करूँ। साथ ही वो कहता है कि यहाँ शायद इन लोगों का बॉस भी है। तब प्रेम उसे वीडियो कॉल करता है और पता चलता है कि ये तो उसके सामने विराट है। इस पर प्रेम कहता है कि इस आदमी को जान से मार दो, यही मास्टरमाइंड है जो पूरे शहर में गन फैला रहा है। तभी विराट के फोन पर चिराग का कॉल आता है जिसे रघु बताता है कि तेरा दोस्त तो यहाँ बुरी हालत में है। इस पर चिराग भड़क जाता है कि मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो रघु कंफ्यूज हो जाता है और वो कॉल को कॉन्फ्रेंस पर लगा देता है। तभी प्रेम भी रघु की बात मालती से कराता है, जिस पर मालती कहते कि सर ने जो भी काम दिया है उसे पूरा करो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा यह इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर तो रघु तुरंत विराट को गोलियां मार देता है, जो सुनकर चिराग के होश उड़ जाते हैं। यही सीन कट होता
है। इसके बाद हम रघु को एनआईए की खुफिया जगह पर देखते हैं। यहाँ रघु को होश आता है तो उससे मिलने मालती आती है और उसे खूब मारती है कि तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने को किसने कहा था। फिर मालती रघु को दवाई भी देती है जो उसने खानी बंद कर दी थी। वहीं हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रघु ने विराट को गोली मारी थी। तभी उसे डिल्यूजन होने लगा कि विराट तो उसका भाई है, इसलिए वो विराट को अपने साथ प्रेम के पास ले आया। यानी विराट अभी भी जिंदा है जिसे प्रेम ने वहीं खुफिया जगह में रखा है ताकि विराट को होश आने पर वो उसका पूरा प्लान जान ले। फिर हम प्रेम और उसके बेटे को बात करते हुए देखते हैं जो कह रहे थे कि शायद उनके बीच में कोई विराट का खबरी है, इसलिए उनके मिशन खराब हो रहे हैं। तभी हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो विराट के पास खड़ा था। असल में यही वो खबरी है। फिर हमें चिराग को दिखाते हैं जो विराट के खूनी को ढूंढ रहा था और उसे रघु और उसकी गर्लफ्रेंड चाहिए थी बदला लेने के लिए, इसलिए उसने हर तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए थे। इधर प्रेम के हेड उसे ऑर्डर देते हैं कि चिराग रघु और मालती को मारना चाहता है, इसलिए उन्हें एनआईए हेडक्वार्टर में पहुंचा दो ताकि वो यहाँ पर सेफ रहें। तब प्रेम भी ऐसा ही करता है और इन दोनों को हेडक्वार्टर में पहुंचा देता है जहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। हालांकि ये बात चिराग को पता चल जाती है कि रघु और मालती कहाँ हैं, इसलिए वो तो उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। इधर मालती रघु से बताते हैं कि तुम्हारी दवाई तो उसी खुफिया जगह पर रह गई है, जो सुनकर रघु कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे जाकर ले आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रघु तो अपनी दवाई लेने आया है। वहीं चिराग ने अपने साथियों के साथ हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है जहाँ उसने सारे ऑफिसर को मार डाला। तभी उससे प्रेम का बेटा लड़ने लगता है तो चिराग उसे भी मार डालता है, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। इधर रघु को प्रेम का साथी बताता है कि चिराग ने हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है और सर वहीं जा रहे हैं। ये सुनकर तो रघु के होश उड़ जाते हैं क्योंकि मालती वहाँ पर है और वो जल्दी से विराट का फोन ढूंढने लगता है। फिर जैसे ही चिराग यहाँ मालती को मारने वाला था तभी उस पर विराट का फोन आता है जो रघु ने किया था। वो चिराग से कहता है कि विराट अभी भी जिंदा है, मालती को कुछ भी नहीं होना चाहिए, विराट तुझे मिल जाएगा। ये सुनकर चिराग मालती को अपने साथ ले जा लेता है कि पहले विराट लाना और मालती को ले जा लेना। फिर जब वहाँ प्रेम पहुँचता है तो अपने बेटे की लाश देखकर बहुत रोता है और प्रेम को चिराग से कैसे भी अपना बदला लेना था। इसके बाद रघु प्रेम से कहता है कि हम विराट को उन लोगों को दे देते हैं और मेरी मालती को वापस ले आते हैं, पर प्रेम मना कर देता है। तब गुस्से में रघु बाहर आकर यही सोचने लगता है कि वो मालती को वापस कैसे लाए। तभी उसे प्रेम की बात याद आती है कि एक आदमी उनमें चिराग का खबरी है, इसलिए वो उस खबरी का पता करता है। वहीं हम चिराग को एक सिंडिकेट की बॉस से गन्स की डील करते हुए देखते हैं। इधर रघु ने उस विराट के खबरी को पकड़ लिया था जिसके जरिए वो चिराग के अड्डे तक पहुंच जाता है और ये बात प्रेम को भी पता चल जाती है, इसलिए ये लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तब यहाँ हमें काफी भयंकर लड़ाई देखने को मिलती है, पर रघु को पता चलता है कि चिराग के साथी तो मालती को कहीं और ले गए। तब रघु चिराग को खूब मारता है। फिर प्रेम चिराग को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। इधर हम देखते हैं कि विराट को होश आ गया है, जो सबसे पहले वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर को मारकर अपने अड्डे की ओर निकल लेता है। फिर यहाँ विराट के पास चिराग के आदमी आते हैं जिनके साथ मालती थी, और जैसे ही विराट को पता चलता है कि चिराग मारा गया तो विराट तो गुस्से में पागल हो जाता है। वहीं प्रेम का खबरी भी मौजूद था, तो विराट उसके हाव भाव देखकर समझ जाता है कि ये उनका खबरी है, इसलिए वो उसे जान से मार देता है। इधर प्रेम को इतनी बार फेल होने के कारण इस मिशन से हटा दिया गया था और कोई दूसरा ऑफिसर ये मिशन करने आता है। वहीं रघु को उन ऑफिसर ने कैद कर लिया था क्योंकि रघु थोड़ा साइको है। हालांकि रघु तो उस कोठरी में भी मालती को याद करके पागलों जैसी हरकत कर रहा था। खैर इधर विराट आज सिंडिकेट के लोगों से मीटिंग करता है जो गन्स जल्दी डिलीवर करने को कह रहे थे, लेकिन विराट कहता है कि गन्स पोर्ट पर आ गई हैं, तुम मुझे चिराग को मारने वाले का सर ला कर दो, मैं गन्स डिलीवर कर दूंगा। तब यहाँ सिंडिकेट का बॉस तुरंत अपने आदमी को रघु की फोटो भेजकर कहता है कि इसकी गर्दन मुझे चाहिए। साथ ही वो बताता है कि इस केस को जो ऑफिसर अब हैंडल करेगा वो हमारा ही आदमी है, इसलिए तुम जाकर रघु को मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रघु के पास सिंडिकेट के गुंडे पहुंच गए हैं और जैसे वो उसे मारने वाले होते हैं उससे पहले रघु जल्लादों की तरह उन सबको मार डालता है। फिर वो मालती का पता लगाने के लिए उस सिंडिकेट के बॉस तक पहुंचकर उसे मारता है और फिर वो उसके जरिए विराट के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर विराट हैरान था। वहीं प्रेम भी रघु के पीछे पीछे आ रहा था। खैर फिर यहाँ मालती को बचाने के लिए रघु अकेला विराट और उसके साथियों से भिड़ जाता है, लेकिन यहाँ विराट तो रघु पर भारी पड़ रहा था और वो रघु को बिल्कुल अधमरा कर देता है। इसके बाद वो जैसे ही मालती को मारने वाला था तभी रघु फिर पागलों की तरह पहले विराट के लोगों को मारता है और फिर विराट को मारने लगता है। इस तरह से रघु पूरा
पूरा साइको बन गया था। फिर वो एक क्रेन से वहाँ सारे गन्स के कंटेनर को समुद्र में फेंक देता है, जो देखकर विराट गुस्से में आता है और वो मालती पर गोली चला देता है। तब ये देखकर रघु के होश उड़ जाते हैं और वो विराट को जान से मार डालता है। फिर जब वो मालती के पास आता है तो मालती अभी भी जिंदा थी और प्रेम भी वहाँ आ चुका था, इसलिए ये लोग मालती को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हम कुछ समय बाद प्रेम को देखते हैं, जिसने रघु की मदद से सारी गन्स खत्म कर दी। वहीं मालती भी अब रघु के साथ खुश है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर